हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे मार्केट साइकोलॉजी पे एक नए टॉपिक के बारे में। और क्या है वो टॉपिक, चलिए जानते हैं। तो वो टॉपिक है कि जो स्टॉक सबसे ज्यादा चलता है उसमें कहीं ना कहीं जो पैसा है वो कम लगा हुआ होता है। आप अपना पोर्टफोलियो उठा के देखें, अक्सर कर जो है आपको ऐसा दिखेगा कि जिस स्टॉक ने सबसे ज्यादा जो है आपको रिटर्न दिया है उसमें आप इन्वेस्टेड अमाउंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है कम दिखेगा वो औरों के मुकाबले। तो ऐसा होता क्यों है एक्चुअली? औरों में सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है लेकिन उसके अंदर बहुत कम है, और जो नहीं चले हैं, जो नाकारा हैं, वो भरे पड़े हैं, उनमें इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया ज्यादा। और खासकर उसमें जो नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, मतलब पैसा जाना उसमें चाहिए जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उल्टा हो जाता है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है और जो मतलब बिल्कुल ही जो है नेगेटिव चल रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है। और उसमें अमाउंट जो है इन्वेस्ट होता ही नहीं है जो बाकी में जिसने परफॉर्म करके दिया है। तो पोर्टफोलियो जो है सीधा चलने के बजाय वो उल्टा ऑन द मूव जो है पोर्टफोलियो जो है गिर जाता है। ऐसा होने के जो हैं रीजन ये है कि हम दाव उस पे लगा देते हैं जिसका भाव नीचे जा रहा होता है, लेकिन करना ऊपर चाहिए, हमें उल्टा चाहिए होता है कि जिसका भाव ऊपर जा रहा है हमें वेटेज उसमें बढ़ानी चाहिए, ना कि उसमें हमें वेटेज बढ़ानी चाहिए जो स्टॉक दिन पे दिन जो है नीचे के नीचे जो है चलता चला जा रहा है या जो चल ही नहीं रहा है। हमें लगता है कि ये हमें बहुत सस्ता मिल रहा है इसलिए इसको अभी लपक लो, बाद में ये बहुत महंगा हो जाएगा। और जो भाव ऊपर चला जा रहा होता है, जो बढ़िया जो परफॉर्म कर रहा होता है, उसमें क्या लगता है, अरे अभी तो बहुत महंगा हो रहा है, अभी जब नीचे आएगा जब लेंगे, नहीं तो एवरेज बहुत ऊपर हो जाएगी, अभी नीचे आने देंगे जब लेंगे। अब एग्जाम्पल ले लो, आप कोई 100 रुपए का स्टॉक है, आपने लिया और उसी के बिल्कुल जो है अगेंस्ट में आपने एक 100 रुपए का स्टॉक और लिया, एक स्टॉक ए एक स्टॉक बी। स्टॉक ए बेटर परफॉर्म किया आने वाले 2 महीने, और वो एक जो 100 रुपए का जो स्टॉक था, स्टॉक ए वो पहुंच गया 130 रुपए का, और स्टॉक बी जो था वो 100 रुपए से घटके हो गया 80 रुपए का। हमें एक्चुअली पैसा लगाना चाहिए जो 130 हो गया है। अब पैसा भी ऐसे आंख मूंद करके नहीं लगा दो कि हाँ भाई ये तो बहुत ऊपर गया, ये तो लगा दो यहां पैसा। क्यों जा रहा है ऊपर, थोड़ा ये सोचना, ये देखना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट उसमें जो है काम कर रहा है। क्योंकि आखिर वो जब ऊपर अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं और भी ऊपर जाने की उसकी जो है गुंजाइश है, पैसा बना के दे सकता है अगर बाकी में क्वालिटी है तो। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जिनके अंदर जो है बिल्कुल ऊपर 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 वो। अब अगर बात करें सर्किट टू सर्किट की, अगर बात करें उन स्टॉक्स में, तो मेरे हिसाब से जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखने भी नहीं चाहिए। कुछ बेहतरीन जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं धीरे 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 करके बहुत ऊपर तक जो है वो चले जाते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा पकड़ नहीं पाते उनको। तो उनमें क्या है कि आपको थोड़ा ये देखना चाहिए कि क्यों ऊपर जा रहा है। हालांकि जो नीचे गिर रहा है उसमें भी आपको जो है देखना चाहिए कि क्यों नीचे जो है वो जा रहा है। तो बेसिकली अगर वो ऊपर जा रहा है और आपका 100 रुपए पे अगर आपका अगर माल पड़ा हुआ है और अगर वो 130 हो गया है, अगर वो आपको 125 120 कभी भी भूले भटके अगर थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव मार्केट में अगर वो मिलता है, मेरे हिसाब से आपको जो है इन्वेस्ट उसमें करना चाहिए। क्योंकि वो अभी 130 तक गया है, वो आगे 150 180 भी जाएगा, बजाय उसमें जो 80 हो गया है। क्योंकि वो नेगेटिव मार्केट अगर आएगी तो वो 80 रुपए का आपका 50 जरूर हो जाएगा।
क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, जो 130 तक जो जा रहा है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। आगे जब मार्केट दोबारा से जो है राइट डायरेक्शन में जाने लगेगी, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जब मार्केट जब दोबारा जाएगी, तो इन्वेस्टर टूट के उसी में पड़ेंगे दोबारा। हालांकि जो 50 पे जो रुक गया, वो कहीं ना कहीं दोबारा से 70-80 आ जाएगा। लेकिन वो जो आपका जो स्टॉक है, स्टॉक ए, वो 120 125 पे अगर वो टिका रहा, तो वो जरूर जो है आपको 180 तक पहुंचा देगा। तो मेरे हिसाब से जो है, आपको जब नेगेटिव जब डायरेक्शन में जब मार्केट जब जाती है, जब फॉल जब मार्केट में जब होता है, उस समय पे आपको ऐसे क्वालिटी जो जेम्स जो होते हैं, जो क्वालिटी, हालांकि अभी तो मार्केट सारी की सारी जो है धड़ाम सी ना जो है गिर रही है। आप तो किसी भी सेक्टर को उठा के देख लो, सब में जो है डिस्टरबेंस आ रही है, इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, वो तो बात है ही है। लेकिन ऐसे में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरे नहीं है ज्यादा। उनमें जो है आप ढूंढो, उन क्वालिटी स्टॉक्स को जो है ढूंढो, कि जिनमें जो है आगे और तेजी जो है धीरे धीरे करके जो है बनेगी आने वाले टाइम में, बजाय कूड़ों को रखने के। क्योंकि जो जंक है वो जंक रहेगा, और जिस तरीके की अभी जो सिचुएशन चल रही है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे क्वालिटी स्टॉक्स ही जो है यहां से बढ़ने का दमखम रख पाएंगे। जो जंक है वो नहीं चल पाएगा, और वो जंक का चंक ज्यादा है मार्केट के अंदर। 4-5 हजार से ज्यादा स्टॉक्स मार्केट के अंदर हैं, जंक का चंक सबसे ज्यादा है। और जिस तरीके से अभी जो एडवर्सिटी जो चल रही है, जिस तरीके से जो है जो नेगेटिव इंपैक्ट जो मार्केट पे जो आ रहा है, और इसका जो है वॉर का एक तो इंपैक्ट है ऑलरेडी, कोविड का इंपैक्ट जो है ऑलरेडी अभी है मार्केट के ऊपर, और अब धीरे धीरे करके ये इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ती हुई दिखेगी। कुछ सेक्टर्स पे तो जो है जबरदस्त तरीके से जो है बढ़ती हुई दिखेगी। तो उनमें जो है आप जेम्स को ढूंढो, क्वालिटी को ढूंढो। क्वालिटी कैसे ढूंढोगे? आप पिछला आप 2 साल पहले खंगाल के देखो, पिछले 2 साल के अंदर कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिटी का जो है काम किया है, जिन्होंने इनोवेशन किए हैं, जिन्होंने एक्सपेंशन किए हैं, और जो मार्केट को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आगे जो है न्यू थीम पे जो है काम कर रहे हैं, जो आगे डिमांडेबल थीम पे जो है काम कर रहे हैं, और जिन्होंने बेहतर जो है परफॉर्म करके दिखाया है पिछले सालों में। वो कितने गिर चुके हैं, ज्यादा तो नहीं गिर गए हैं। तो उन चीजों को आपको जो है ढूंढना चाहिए, उनमें से ही क्वालिटी स्टॉक्स निकलेंगे, जो आगे भी जैसे मार्केट पॉजिटिव होती है, जैसे ये इंपैक्ट थोड़े धीरे धीरे करके जो है खत्म होते दिखेंगे, वो स्टॉक्स फिर दोबारा से निकल के ऊपर खड़े हो जाएंगे। और जो डाउन चले गए, वो मेरे हिसाब से अब डाउन फिलहाल चले गए, उनमें कहीं ना कहीं अपसाइड आने में अब लगेगा भैया टाइम। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो है, उनमें आपको जो है पैसा लगाना चाहिए, जो स्टॉक सबसे ज्यादा चल रहा है, जो स्टॉक की डिमांड है मार्केट के अंदर, जो स्टॉक मूवेबल है, जो स्टॉक फ्लेवर में है, जो सेक्टर फ्लेवर में है, उनके क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढो। बजाय आपको क्या ना एचडीएफसी बैंक को आपको ढूंढना चाहिए। आप एचडीएफसी बैंक वाले स्टॉक्स, उस तरीके के स्टॉक्स को आपको ढूंढना चाहिए, ना कि नो बैंक, यस बैंक जैसे। तो क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढो, ये बहुत ही अच्छा समय है। ऐसे में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको जो है कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो आपको जो है अच्छे खासे जो है प्रीमियम पे मिल रहे हैं। 20-20, 25-25% जो है डाउनफॉल आ चुके हैं अच्छे खासे जो हैं। चाहे आईटी सेक्टर ले लो, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर ले लो, चाहे सीमेंट सेक्टर ले लो, चाहे ऑटो सेक्टर ले लो, बहुत ही अच्छे खासे जो है रेट पे जो है वो मिल रहे हैं इस समय पे। धीरे धीरे करके आप जो है उनमें इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले टाइम में देखेंगे और अच्छा खासा जो है आपका लमसम जो है वो अमाउंट बना के दे सकते हैं। तो उल्टा मत करो, उनमें पैसा मत लगाओ जो जंक है। तो जंक के चंक में जो है पैसा ज्यादा लग जाता है, और उनमें पैसा नहीं लग पाता जो वाकई में क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, आगे जाके आप देखते हैं साल 1.5 साल 2 साल बाद पैसा उसमें घुसा रहता है जो बेकार है, और जो क्वालिटी स्टॉक है उसमें पैसा होता है कम। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है नेगेटिव। तो इन चीजों को समझो, और उसके तरीके से जो है मेरे हिसाब से काम करो। आप जो है बेहतर प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा जो है आपको अपना माइंडसेट जो है चेंज करना पड़ेगा। उसको अगर आपने चेंज किया, मार्केट से जो है आप पैसा मेरे हिसाब से जो है ठीक ठाक बना सकते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके सामने जो है आपके संग जो है मैंने शेयर किया है, और मुझे इससे जो है काफी अच्छा खासा फायदा मिला भी है। मैं अभी भी जो है इससे फायदा उठा रहा हूँ। हमारे जितने भी जो है
पोर्टफोलियो जिनके भी जो है हमने मैनेज कराए हैं, उनको भी हम यही जो है गाइडेंस देते हैं, जितने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं। और अगर आपको भी जो कोई पोर्टफोलियो अगर मैनेज करवाना हो, आप हमसे जो है कनेक्ट हो सकते हैं। ₹9,999 का हमारा जो है गाइडेंस चार्ज है। आप हमारी जो है मेंबरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।